NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। दिल्ली की देहात कहे जाने वाले नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम हैं। यहाँ पे हम पता करेंगे कि मोदी की लहर है या कांग्रेस यहाँ आ जाएगी या फिर आपका जलवा रहेगा। हमारे साथ डिजिटल इंडिया के ज़माने में मोबाइल पे लूडो खेलते हुए कुछ वरिष्ठ लोग हैं, तो उनसे हम जानेंगे। वरिष्ठ के साथ साथ नौजवान लोग भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो मोदी को वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को वोट दे रहे हैं या आपको वोट दे रहे हैं। हाँ पाजी, आप बताइए, आप किसको दे देंगे वोट? हम तो मोदी को देते हैं, कमल। मोदी को? दो कारण बताइए मोदी को वोट नहीं, हमारे शुरू से हमारी जो पीढ़ी है हाँ। वो कमल को देती आती है। अच्छा, हाँ जी, ये शुद्ध भाजपाई हैं। सर आप बताइए, लूडो में आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं? जीत रहे जी। आप जीत रहे हैं लूडो में, तो आप किसको जिताएंगे? मोदी। मोदी। आप भैया? हम जी मोदी को जिताएंगे जी। आप भी मोदी कर लगते हैं, सब यहाँ मोदी है। आप? बिल्कुल। मैं तो झाड़ू लाऊंगा। ये देखिए, ये थोड़ा आप आइए, आप थोड़ा सा अलग है। आप झाड़ू क्यों ला रहे हैं, आप बताइए? झाड़ू इसलिए है कि मैं पटरी पे कमा खा रहा हूँ, इसलिए मुझे सुकून है, इसलिए लाऊंगा। अच्छा, झाड़ू आपको क्या क्या दे दी? अरे हमें इन 5 सब सालों में हमें तो बहुत कुछ। सबसे पहले तो हमें पीने का पानी दिया, झाड़ू ने पानी दिया। हाँ। और हाँ, रोड कचरा था, थोड़ा बहुत कचरा साफ करा दिया। हाँ हम लोगों को पटरी पे बैठने के लिए सहारा दे रखा है। हाँ। बस यही है, और क्या चाहिए हमें? तो वो जीने का एक सहारा चाहिए। तो आप लोग इनके साथ सहमत नहीं है क्या? नहीं जी, सहमत क्या है? लोकसभा है ना, तो इसलिए मोदी है, और जो विधानसभा देश की सुरक्षा के। हाँ जी मोदी है, और जो दिल्ली के प्रधानमंत्री मोदी हाँ। और मुख्यमंत्री केजरीवाल। हमारे दो चॉइस है, सीएम केजरीवाल। तो डन है हमारी तरफ से। ये साफ तौर पे आप देखिए कि सीएम केजरीवाल और पीएम मोदी। और आगे और चलिए और पता करते हैं यहाँ पे क्या आप साइकिल का क्या बना रहे हैं? आप ये रिम बना रहा हूँ। व्हील बना रहे हैं। वाह, ये व्हील बना रहे हैं, चक्का नहीं बना रहे हैं। तो व्हील बनाते हुए आप बताइए, मोदी या केजरीवाल? केजरीवाल ही आएगा जी दिल्ली के अंदर। और लोकसभा में किसको जिता रहे हैं? लोकसभा में तो ये है, केजरीवाल को ही है, और बाकी तो सब लोग मोदी को ही दे रहे हैं वोट। तो आप दे देंगे झाड़ू को? नहीं, वैसे तो हमारा तो कांग्रेस ही था, लेकिन अब बीजेपी में मन बदल गया। तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं? हाँ जी। बीजेपी की तरफ से कौन है प्रत्याशी यहाँ पे? यहाँ पे वो है जी, पंजाबी खड़ा हुआ है, कौन सा क्या नाम है उनका? हंसराज हंस। ये बड़ा खूबसूरत इनका है। ये भले कैंडिडेट का नाम ना जाने, लेकिन ये देंगे वोट मोदी को। और चलिए, यहाँ बहुत लोग हैं हमारे साथ, हमें देख रहे हैं, हम आपको उन्हें दिखाते हैं। आप बड़ी देर से हमें टकटकी निगाहों से देख रहे हैं। आप बताइए, आप मोदी को देंगे या कांग्रेस को या आपको? मैं मोदी। थोड़ा कारण बताइए। सिर्फ मोदी क्या? मोदी से लेके हर चीज़ अच्छा, देश के लिए अच्छा है, और वैसे ही बहुत अच्छा है। जो प्रधानमंत्री बनने लायक है वो सिर्फ मोदी है, बाकी कोई भी नहीं आज की डेट में। अच्छा, तो देश की सुरक्षा के भावना से ये देंगे मोदी को, यही है ना? जी मैम। सर आप बताइए। मोदी के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना? ऑप्शन आपको नहीं? राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देख पा रहे हैं? ये सारी दुनिया पप्पू कहती है। ले खाली भारतीय लोग नहीं, हाँ। पूरे वर्ल्ड में उसको पप्पू के नाम से जानते हैं। हाँ। वो क्या पीएम बनेगा? ये वर्ल्ड सर्वे से बता रहे हैं हमें कि राहुल गांधी पप्पू हो गए है ना। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम प्रेम। आपका भाई साहब आप बता मेरा दें। नाम राजू यादव। राजू यादव जी, यहाँ पे हम जिस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ मोदी लहर ठीक ठाक चल रही है। और हम बताते हैं और किसकी किसकी लहर है। आप आ जाइए इधर आइए। यहीं घर है आपका? 18 साल हो गया जी। बन गया वोटर आईडी? हाँ। किसको वोट देंगे? नरेंद्र मोदी को। क्यों देंगे? अच्छा काम करता है। क्या काम किया? नहीं बता पाए क्या काम किया? आइए आप आइए। नहीं बता पाएंगे काम क्या किया। एक अच्छी बात ये है कि हम देंगे वोट मोदी को, लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कि हम क्यों दे रहे हैं। खैर, ये विश्वास है मोदी की, जो मोदी ने लोगों के बीच में जगाई है अपने लिए। आइए और जानते हैं और लोगों के बीच में। दिल्ली के देहात कही जाती है नॉर्थ वेस्ट इलाका। देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि दिल्ली की देहात क्यों कही जाती है। विकास के नाम पे यहाँ 5 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ। क्या हुआ 5 सालों में यहाँ विकास? 5 साल में कुछ विकास हुआ है। क्या हुआ? बाकी पूरी तौर से नहीं हुआ। सबसे बीजेपी के सांसद रहे उदित राज जी रहे, आज तक इस एरिया में कभी देखने नहीं आए, न कभी शक्ल दिखाई। केवल वोटों के टाइम पे आते हैं, उसके बाद कभी नहीं आते।
उदित राज जी नहीं हाँ आते? जी, वो नहीं तो अपने आते। आप को दलित के मसीहा कह वो रहे हैं। दलित के मसीहा हों चाहे हिंदुस्तान के मसीहा हों, लेकिन कॉलोनी के अंदर आज तक नहीं आए, ये हमारा दावा है। उदित राज जी के लिए एक शिकायत, उनको पहुंचाया जाए। आप बताइए, मोदी को वोट देंगे, कांग्रेस को देंगे, आपको देंगे? नहीं, वोट तो मोदी को देंगे जी। मोदी तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय BJP से मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा के लिए तो मोदी ही सही है और मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। भाजपा से इस इलाके में कौन है? भाजपा से तो हंसराज है, आप भी हंसराज हंसराज को दे रहे हैं? दोबारा बीजेपी आएगी? बीजेपी को पूरी उम्मीद है जी, 100% उम्मीद है कि बीजेपी आएगी। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, मोदी सरकार, मोदी के अंडर में जो है ना काम बढ़िया हो रहा है, इसीलिए वोट दे रहे हैं हम लोग। कारण जो है मोदी को वोट जाने के पीछे की काम बढ़िया हो रहा है। काम बढ़िया, देश हित में काम हो रहा है जी। क्या काम? दो काम बताएं मोदी जिन्होंने मोदी मोदी ने तो देश के जो नाम ऊंचा किया है, इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना देश का जाना नाम, विदेश यात्राओं से, विदेश यात्रा या किया है तो विदेश में कुछ काम किया है, विदेश से जो भारत को फायदा हुआ है, इसीलिए मैं मोदी को वोट देना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो विदेश यात्रा का फायदा मोदी को इस तरीके से पहुंचता हुआ, विदेश यात्रा से इंटरनेशनल लेवल पे मोदी पहुंच गए हैं। यहाँ में मेरे साथ बहुत सारे नौजवान हैं, ये लग रहा है कि अभी अभी 18 पार करते हुए। भैया बहुत हड़बड़ी में तो नहीं है आप? जय श्री राम, जोर से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। सब मिलके बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, तो सब लगता है कहाँ वोट जाएगी आपकी? आप, कांग्रेस, मोदी? ये तो हम बता नहीं सकते आपको, बिल्कुल हिंट दे दीजिए। बिल्कुल नहीं दे सकते। ये सरप्राइज वोटर है, ये लास्ट में गेम चेंजर के तौर पे काम आएंगे। आप बताएंगे क्या? बीजेपी को देंगे। ये शुद्ध रूप से श्री राम वाले भक्त हुए बीजेपी को, कारण शुरू से देते आ रहे हैं बीजेपी को। अच्छा, ये अखंड भाजपा ही है। आइए आइए, अंगूर बेचने वाले भैया कहाँ गए? मेरा चेहरा लीजिएगा, इनका अंगूर का ब्रांड है। आपका नाम क्या हुआ? राजेश। राजेश जी के ठेले से हम ये अंगूर खा रहे हैं 100 रुपये किलो, मगर हम फ्री खा रहे हैं, बीज भी अंगूर में। तो आप किसको वोट देंगे राजेश जी? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को देंगे? अरे यहाँ किसको देंगे? इसी को देंगे, यहाँ तो झाड़ू को देंगे। आपको? केजरीवाल को। कौन खड़ा हो रहा है यहाँ आपसे? हमारा तो उधर केजरीवाल है, केजरीवाल को नहीं, यहाँ कौन खड़ा हो रहा है आपसे? इधर तो पता नहीं है। गुगन सिंह खड़े हो रहे हैं। अच्छा, उन्हीं को देंगे वोट? 70 साल के हैं बुजुर्ग, दे दीजिएगा वोट। क्या करेंगे वो आके 70 साल में? अब पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन देंगे हम अच्छा ही आपको। करेंगे। वोट किसको देंगे आप? आपको, कांग्रेस को या बीजेपी को? अब ये तो समय थोड़ा सा तो अभी आपके पसंद में कौन है? टॉप पे कौन चल रहा है पसंद पे? अभी तो हमें कुछ नहीं समझ है। मोदी को वोट नहीं दे पाएंगे? जिसको उस टाइम देख लेंगे, जिसको अच्छा, उस समय जिसको सबको ही देगा उसको आप भी दे देंगे। बहुत बढ़िया। ये वो है हमारे साथ एक सर, थोड़ा सा आपका समय ले लें क्या? सर, किसको वोट देंगे आप? वोट तो जो पहले भी मोदी को दी, मोदी को देनी, किसको देनी है? इस बार भी मोदी को दे रहे हैं। हाँ। कारण कोई वजह इसके पीछे, कोई खास वजह इसके पीछे? मतलब पिछले बार जो आपने वोट दिया, क्या आपको लगा कि वो सक्सेसफुल रहा, वो मोदी जो है अपने मिशन में कामयाब रहे? ठीक ही कर रहा है काम तो। ये 50-50 में रहे, ठीक ही कर रहे हैं बेचारे काम। यहाँ पे आइए, क्या सूट बेच रही हैं आप? सूट बेच रही हैं? क्या नाम हुआ आपका? रेशमा। रेशमा, वोट तो आप देंगी ना? किसको देंगी? अब ये उसी टाइम पता लगे। थोड़ा बहुत मोदी के साथ आप हैं कि नहीं है? नहीं, खुल के बोलिए। हाँ, मैं ना मैं, हम जिसको कहेंगे वो दे देंगे। हमारे को तो ये आपके जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राजेश लिलोटिया, ये कैसे लगते हैं आपको? अच्छे हैं। गुगन सिंह कैसे हैं आप वाले? गुगन सिंह किसके तरफ है? आपसे लड़ रहे हैं इस बार। आपसे मतलब? आप आम आदमी पार्टी है ना, उससे लड़ रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए तो सब ठीक है। और ये हंसराज हंस को सुने, उनका गाना वाना सुने कि नहीं? हंसराज हंस नहीं, अभी तो नहीं सुना, टाइम ही नहीं मिलता। तो आप उनको नहीं जानती होंगी? नहीं, हमें टाइम नहीं। तो क्या वोट किसको दे रहे हैं इस बार? वोट देंगे, मैं आपको बता नहीं सकता। अरे ये थोड़ा कैमरा इनके गाड़ी के अंदर। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। शुभ नाम बताइए। राकेश आहूजा मेरा नाम है, रॉकी निक नेम है। अच्छा, रॉकी जी, तो कारण भी बता दीजिए। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा काम किया और नरेंद्र मोदी की एक हमारे को बहुत अच्छी खास बात लगी, जो कि पाकिस्तान को अभी पीछे जो हमारा सिपाही जो था वो छुड़वाया, वो हमारे लिए उसकी वजह से जो है वो काफी ऊपर हो गया। 56 इंच का जो सीना था वो वाकई में लगता है कि यहाँ है। तो ऐसा लग रहा है कि आप भी इसी मत के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ा बहुत। हम तो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी को और स्पेशल नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे। परिवार मोदी जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे। ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि एक पूरा परिवार उनके नाम।
आइए और जान। देखिए इनके नींबू कैसे दिए? 40 के। बड़ा महंगा नींबू कर दिए गर्मी में। महंगा है 40 रुपये। और क्या? हम तो सोच रहे 50 हो जाए तब बढ़िया। अच्छा, पैसा नहीं लाया। कार्ड से लेंगे क्या पेमेंट? नहीं, कार्ड से नहीं पाए। डिजिटल इंडिया के टाइम में कार्ड नहीं ले रहे हैं? नहीं। मोदी तो बोले सबको डिजिटल होने के लिए। अरे यहाँ कौन कार्ड से पैसा लेगा? क्यों, यहाँ क्या दिक्कत है कार्ड से? वो एक तो मशीन आती है ना कार्ड वाली, वो नहीं रखते? नहीं, हमारे पास नहीं। तो इस बार मतलब आप मोदी को वोट नहीं दे पाएंगे? क्यों नहीं देंगे? वोट देंगे मोदी। मोदी को वोट देंगे। क्यों देंगे मोदी को वोट? क्यों, सब काम बढ़िया करे मोदी। तो क्या काम किया? एक तो सिलेंडर दिया। सिलेंडर दे दिया, भरा हुआ सिलेंडर। और का खा लिया? क्या मुफ्त में दिया या पैसा लिया? फ्री में दिया, कोई पैसे नहीं लिए। कोई पैसे नहीं लिए सिलेंडर के। तो मोदी ने उज्ज्वला योजना के तहत उसी के है ना, उसी के तहत दिया। उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर मिला। बराबर आया। और क्या क्या मिला? पैसे वैसे कुछ मिले कि नहीं अभी तक? नहीं, पैसे तो नहीं मिले। दाना कौन सा? आवास मिला। आवास मिल गया? कहाँ मिला घर? शाहजहाँपुर जिला है हमारा। अच्छा, वहाँ मिल गया। तो मोदी को वोट दे रहे हैं। इस इलाके की वोटर आईडी है कि नहीं? हाँ है। यहीं से वोट देंगे ना? वोट यहाँ बना हुआ है, यहाँ देंगे। बीजेपी से कौन खड़ा हो रहा है? अब ये तो जानकारी नहीं मुझे। बीजेपी से कौन खड़ा हो रहा है नहीं पता? बस तो नहीं। देखेंगे कमल और दबा देंगे बस बटन। हाँ। ये देखेंगे कमल और दबाएंगे अंगूठा। आइए और देते हैं। हंसराज हंस खड़े हो रहे हैं बीजेपी से। ये है कचड़ा। ये भाई साहब का नाम क्या है? पिंटू। पिंटू जी हमें खास तौर पे बुलाए हैं ये कचड़ा दिखाने के लिए। पिंटू जी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आप कांग्रेस और बीजेपी, आप से हैं आपके गुगन सिंह, बीजेपी से हैं आपके हंसराज हंस और कांग्रेस से हैं आपके राजेश लिलोटिया। तो ये 3 प्रत्याशी है। मौजूदा सांसद हुए उदित राज। उदित राज जी ये कचरा नहीं हटवा दिए? अरे यहाँ कोठी से निकालते हैं, यहाँ फेंक देते हैं। अब यहाँ कौन डालेगा रोड पे? बताओ, इतना भारी 60-70 किलो का किससे उठेगा? ये तो कचरा समस्या है। वोट किसको देंगे कचरा हटवाने के लिए? वोट आप जिसको कहो उसको दे देंगे, क्या दिक्कत है? ये मीडिया के कहने पे वोट देंगे। हम जिसको कहेंगे वो उसको वोट दे देंगे। वो तो आपकी इच्छा किसको है वोट देने की? वो हमारी इच्छा, तो वहाँ जिसको जीतता दिखाई देंगे उसी को देंगे। वोट को थोड़ी ना खराब करेंगे। ये आखिरी समय में अपना वोट जो है डिसाइड करेंगे। सर नमस्ते। सर, किसको वोट देंगे इस बार? नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कौन जीत रहा है? आपके पास तो अनुभव है कई चुनावों का, आप बताइए कौन जीत रहा है? शुभ नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम दुर्गाधर उपाध्याय। वाह, उपाध्याय जी तो बताइए कौन इस बार जो है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का सीट कौन लेके जा रहा है? अब ऐसा है, एक बस्ती सारे तालाब को गंदी करती है। वो तो है ही। सारी पार्टियां जो हम देखते हैं एक से बिल्कुल एक ही दिखाई देती है। इस समय तो सबके दर्शक हुए, लेकिन 5 साल बाद किसी की दर्शक उदित राज नहीं आए आपके पास? कोई नहीं। कौन आता है? मौजूदा सांसद जो हुए, कोई नहीं। कहे जाते हैं वो दलित के बहुत बड़े मसीहा हैं। दलित के तो मोदी जी में एक विशेषता है जी, जो जमीन पे लेटे हैं जी। उनको ऊपर उठाएंगे। आइए ना सर, आइए ना। और जो हम जैसे मीडियम क्वालिटी के हैं, हमको तो रसातार कोई भेजते हैं, चाहे कुछ भी आओ बालक, आओ। और या ऊपर वालों को बस और ऊपर चढ़ाओ, ये है। अब बाकी लोगों को अपना अपना स्वार्थ है। वैसे मोदी जी का कोई स्वार्थ नहीं। मोदी अपने आप, हाँ, अपने आप में वन बिल्कुल एक है, 100% जो टीम लगी हुई है वो कैसा काम कर रही है? अब वो टीम को हमने देखा ही नहीं कभी कौन टीम है वो। जैसे अमित शाह हो गए। कल हम पार्क में बैठे थे, कम से 10-15 मिनट उन्होंने ये नहीं पूछा किसी से कि भाई हमें वोट दबा, टोपी पहन करके अपने सीधा एक राउंड इधर ही उधर लगा। कौन से पार्टी के थे? जी, ये बीजेपी वाले थे। बीजेपी वाले आए और घूम के चले गए, आपसे वोट तक नहीं मांगे। ये तो दुस्साहस है उनका। लेकिन आप वोट किसको देंगे? वोट का तो वही है, मोदी देंगे। बस उसी को देंगे, और उससे कोई मतलब कि इनसे वोट नहीं मांगा जा रहा है, फिर भी इनके निष्ठा पे, इनके सेवा भाव पे ध्यान दीजिए। ये शुद्ध मोदी भक्त है। हम तो उत्तराखंडी है ना। अच्छा, पहाड़ी है ये। हाँ, और देखिए वहाँ कांग्रेस रावत जी को आपने हटवा दिया, अभी बीजेपी की सरकार चल रही है वहाँ वही चलते। हमने तो उत्तराखंड को कांग्रेस से मुक्त कर दिया। जाओ, एकदम शुद्ध रूप से मुक्त हो गया उत्तराखंड। चलिए, हम तो सारे देश से वो हो जाए। हाँ, बढ़िया था। हट गया आपके मोदी आ गए। बताइए वोट किसको दे रही हैं? भाई मेरे पास तो वो है ना आई कार्ड नहीं, आधार कार्ड वो नहीं है, वोटर आईडी नहीं है। आज तक नहीं बना? नहीं, हम वहाँ रह रहे थे सादरे, अब यहाँ आए। अब की बार यहाँ बना, मेरे को पता ही नहीं चला। अच्छा, तो आपसे बन नहीं पाया, मतलब जानकारी कब हम आप बना नहीं पाई। ऐसे अगर रहती तो आप किसको वोट देती? मोदी को वोट देती। कारण? देश कारण क्या, अच्छा आदमी है भाई, अच्छा काम कर रहे हैं। आप बताइए दादी, आप बताइए। आइए पास आइए, माइक के पास आइए। मोदी को देंगे वोट। कहाँ से हैं आप?
कहाँ से मतलब यहीं रह रहे हम तो यहाँ ही रह रहे हैं। यहीं से है? अच्छा, यहीं से रहना वहना सब है? घर व द्वार बना लिए? भाई देख किराया में रहती हूँ। किराए में रहते हैं? माई आपका आवाज इतना धीरे आ रहा है। किराया में रहती हूँ मैं। किराए में रहते हैं। कैसे भिंडी उंडी बेचे? भिंडी बेच रही हूँ। कितने का बेच रहे? कैसे किलो लगा? भिंडी देखो 15 की पाव भी बेच देते हैं, 40 की किलो भी बेच देते हैं। 40 मेरे को दे दे। हाँ दीजिए दीजिए इनको दे दीजिए। 50 की किलो भी बेच देते हैं। महंगाई ज़्यादा बढ़ी है या घटी है महंगाई? महंगाई हो रही है अभी तो, भिंडी महंगी हो रही है। तब भी आप मोदी को देंगी महंगाई बढ़ाने पे भी? महंगाई कहाँ बढ़ी है बताओ? बड़ा अच्छा मुद्दा बोली आप, सबसे हट के ये बात बोली। बोली फिर से महंगाई नहीं। पर एक बात नहीं बताओ, खेत में ये उगरे हैं और फिर इतना ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ रहा है, पर ये भी कमाएंगे 3-4 हाथ में होके आइए तो भिंडी कहाँ महंगी, सब्जी कहाँ महंगी है? हाँ तो 40 रुपए किलो ठीक है भिंडी। हाँ तो ये जो है सबसे हट के मुझे लगता है कि आज तक में कोई अगर ये मुद्दे को एकदम वाजिब तरीके से बोलने वाली तो आपका शुभ नाम मधु बोल रही महंगाई भी बड़ी नहीं है। महंगाई ये भिंडी जो है, ये एक भिंडी जो है 4 हाथों से आती है। पहले ये खेत में उगता है, फिर ये ट्रक पे चढ़ता है, फिर एक जगह पहुंचता है, फिर 2 जगह पहुंचता है, फिर आपका शुभ नाम मैम, आपका क्या नाम हुआ? हाँ तो ये मनबड़ी के पास 3 जगहों से होते हुए भिंडी आ रही है मनबड़ी के पास। तब ये 40 रुपए किलो नहीं बेचेंगे तो क्या 20 रुपए किलो बेचेंगे? सही बात बोली है आप, एकदम सही बात बोली है। सर वोट किसको जाएगा आपका? जी वोट किसको जाएगा आपका? मोदी को देंगे, आपको देंगे या कांग्रेस को? मोदी को देंगे। कारण ये कि हमारे पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा मोदी इज द बेस्ट, बट वी डोंट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव। तो यू आर थिंकिंग कि अभी हमारे पास पैरेलली कोई लीडर नहीं तैयार हो रहा? पैरेलल कोई नहीं है, नॉट ए सिंगल। एटलीस्ट मोदी हैज डन समथिंग देन अदर्स। बाकी सब मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी ये कोई इन्होंने तो हेवन बनाएंगे, बट दे हैव डन जितना उनसे। तो एटलीस्ट दे हैव अ करेज टू टेक डिसीजन। वी वांट कि एक टर्न और मिल जाए तो उसके बाद वी कैन टेक द फाइनल डिसीजन हु विल बी देयर। तो व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज BL Cole. By profession you are? I'm an engineer. Retired. Okay. हाँ आइए सब आइए। ये जो इन्होंने कहा है मोदी को हमें एक टर्न और देना चाहिए डिसीजन लेने से पहले कि वो सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, उसके बाद हम कोई 70 साल में हमने देख लिया, कम से कम 5 साल में तो कोई अचीवमेंट हो भी नहीं सकती। ही हैज़ डन, बट एटलीस्ट 5 साल और में 10 साल वी कैन सी कि कोई बेटर हो। एंड हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी रही, हमारा डिफेंस अच्छा हुआ, एंड वी हैव गॉट कम्युनिकेशन विद अदर कंट्रीज़, उनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हुए। जो पहले बिल्कुल स्कैटर्ड थे, हम जाते थे वहाँ पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते थे, उनको इंटरव्यू नहीं मिलता था। एंड दिस टाइम दे कॉल अस, प्लीज़ कम, हम बात करना चाहते हैं। ये फ़र्क तो मतलब ये विदेश यात्रा से कहीं ना कहीं भारत जो है एक लेवल इमेज बहुत अच्छी हो गई है भारत की। हाँ, हम तो नीचे ज़मीन पर थे, हमारा कोई पूछता ही नहीं था। हमारा कोई वहाँ पर मामूली चीज़ होती, वो कहता है कि जाओ बाद में आ जाओ। तो मतलब हम जो विदेश यात्रा को क्रिटिसाइज किया जाता है, मोदी इतने अरबों इतने करोड़ों सब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मैं आई एम नॉट टॉकिंग मोदी की वजह से, यहाँ है इट इज़ ए अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। इससे कोई अच्छा भी करे, कोई भगवान भी दिखाएंगे, बोलेंगे नहीं जी ये नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये गलत आपने। खैर वो अपोजिशन की जो है वो उनका फर्ज है, यू कांट हेल्प इट। आप अच्छा बजट देंगे तब भी आपको नहीं जी इट्स नॉट गुड। मुझे कम से कम एक गवर्नमेंट बता दीजिए जिन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है और अपोजिशन वालों ने भी अच्छा है, किसी ने नहीं कहा। दैट मीन्स हम पीछे 70-80 साल से तो कुछ नहीं है। बहुत सही बात आप कह रहे हैं। हम जो है ये जो है मोदी को एक और टर्न देना चाहते हैं, श्योरली डिसीजन, बिकॉज 5 साल टाइम बहुत कम होता है, इसको 5 साल और दे दे, उसके बाद एक नहीं देता है तो उसको चलता पलता कर। आप लोग अग्री कर रहे हैं इनके साथ, अंकल के साथ? ओके, जो अंकल जी बोल दिया ना, ओके सब। हाँ मानते हैं मोदी को एक टर्न और मिलना चाहिए। हम तो नौजवान हैं, 70 साल में जो किया, 5 साल में कुछ। हाँ अब ये है कि डोंट एक्सपेक्ट, बाकी ये सब ये जो हम जी 70,000 देंगे, 72,000 रुपये, ये ड्रामा ये इस जेब से निकल के इस जेब में जाने, वाइट फ्रॉम दे विल गेट द मनी। पार्टी फंड से दे रहे हैं, अपनी जेब से दे रहे हैं, वो इसको देंगे 70,000 रुपये देंगे, लेकिन इसके ऊपर टैक्स इतना लगेगा, ये इससे 80,000 रुपये खींच लेंगे। सही बात है, राइट बात है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। तो ये अंकल के साथ सारे लोग जा रहे हैं।
किसको देंगी वोट आप? फिर भी देखो अब सोचा नहीं कुछ। ये जीएसटी जो है आपके मेकअप को थोड़ा कम नहीं करती? जीएसटी मेकअप कम इनके मेकअप देखिए कम हो गया, जीएसटी की वजह से कम हुआ क्या मेकअप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो मोदी अभी आएंगे यहाँ? देखिए हमारे पास महिलाओं का ग्रुप है, थोड़ा वाइड लीजिए, हमारे पास बहुत सारी महिलाएं। आइए आइए आइए, महिलाएं सब हमारे पास। क्या मोदी जी आएंगे क्या दोबारा? आने तो चाहिए, आने चाहिए। आपकी भी इच्छा है कि मोदी जी आए? आज रसोई गैस महंगी हो गई, वो तो चलता ही रहता है। महंगे करते जा रहे हैं, हर एक चीज महंगे करते जा रहे वो जो इनका गुस्सा है। आइए आइए नहीं कह रहे ना, गैस महंगी, गैस तो हर एक महंगा हो गया, हर एक महंगा करे, बंदा सस्ते हो गए, बाकी तो सारी चीज महंगी हो गई। हाँ, बच्चे नौकरियां फिर तो धक्के खाते फिरते हैं, नौकरी मिल रही, और मोदी को नोट मिल रहे हैं, वो हेलीकॉप्टरों में कभी कहाँ जा रहा है। तो आप मोदी को लाएंगे कि नहीं लाएंगे? नहीं, हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये कुछ ना, ये मोदी को लाएंगे ना ये राहुल को लाएंगे, आप किसी को वोट ही नहीं देंगे। वोट ही नहीं देंगे। अब ये इतनी आक्रोश में कि किसी को वोट ही नहीं देंगे। बोलिए नाम के साथ। नाम मेरा सुरेश गुप्ता है। हाँ गुप्ता जी बताइए। मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली जो है नशा मुक्त। बिल्कुल। आप नशा करते हैं? नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर के अंदर कुछ भी नहीं, इलायची नहीं, पान बीड़ी सिगरेट पुड़िया कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल नशा नहीं। लेकिन ऐसा घर कोई नहीं है जो जिस नशा से ग्रस्त नहीं है घर। हर परिवार के अंदर ऐसी स्थिति है कि आज जिस परिवार का बिल्कुल जिस परिवार में बच्चा नशा करता है उस परिवार की दयनीय स्थिति हो जाती है। बच्चे छोटे बच्चे शुरू करते हैं। और आज का जो ऐसा माहौल है। तो आप चुनाव किन मुद्दों पे दे रहे हैं अपना वोट? आप विकास के मुद्दे पर दे रहे हैं। तो विकास के मुद्दे में भाई साहब आप फोटो ले लीजिएगा, आपका ही बाइट हम ले लेंगे। आ जाइए, आप मेरे साथ कैमरा में आ जाइएगा हमेशा के लिए। तो आप जो है, हाँ आप जो है विकास के मुद्दों पे आप देंगे वोट, किसको देंगे? मोदी को देंगे या झाड़ू को दे रहे हैं या फिर कांग्रेस को देंगे? ये हमारा अपना मत है, नहीं बता, और इसको जो है हम ओपन नहीं कर सकते हैं। वो हमारी मर्जी होगी, जिस समय मत देने का समय होगा उस समय हम जिसको देना चाहेंगे देंगे। लेकिन ये जो है अपने मत को जो है, हाँ विकास के मुद्दे पर आइए। सर क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा सरकार, किसकी सरकार बनेगी? ये बात तो कहना मुश्किल है। नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत अब तक पता चल रहा होगा। हम तो बिहार से आए हुए हैं, यहाँ से यहाँ के हम नहीं हैं। यहाँ एक महिला कह रही थी बिहारियों को या बाहरी लोग जो आ जाते हैं, ये बहुत अहम मुद्दा है, दिल्ली में लोग घर जा रहे हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? घर तो जा रहे हैं, इलेक्शन का जमाना था इसलिए घर जा रहे थे वोट गिराने के लिए। नहीं, यहाँ पे जो है बिहारी और अलग अलग राज्यों से लोग आके दिल्ली को भर दे रहे हैं। जी हाँ, यानी कि आप जो है बहुत पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हो, तो इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें हम ये क्या कहेंगे, लोग आते हैं यहाँ पर कमाने के लिए, कमा करके घर जाते हैं। हाँ। यहाँ लोग जैसे आप बिहार से हैं? हम आए हैं बिहार से, कल ही आए हैं, फिर हम 2 रोज हैं यहाँ पर, फिर चले जाएंगे। आपका कोई यहाँ रिश्तेदार वगैरह? रिश्तेदार है वगैरह सब हैं यहाँ पर, जो बिहार के रहने वाले सब हैं ना यहाँ पर रहते हैं ना, आते हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? मोदी की आएगी, कांग्रेस की आ जाएगी? ये बात हम नहीं बता सकेंगे किसकी सरकार आएगी। आप किसके तरफ है? हम कैसे बताएंगे हम किसके तरफ हैं? मोदी थोड़ा बहुत पसंद आया इस बार उनके 5 साल के कार्यकाल में, या नहीं पसंद आया? देखिए पसंद सब आया या नहीं तो कोई नहीं आया है। अच्छा, सब वादे झूठे किए, जो है ये न्यूट्रल में खेल रहे हैं, सब वादे झूठे किए हैं। अच्छा, वादा जब पक्का रहे तब ने। ठीक है, ये जो है न्यूट्रल में चल गए। भाई साहब नहीं बता पाए कि ये मोदी इनको पसंद आया कि नहीं। तुम किसका झंडा लिए हुए हो? दिखाओ, झंडा दिखाओ, झंडा की तरफ दिखाओ, झंडा दिखाओ अच्छे से। ये निकला कमल। पसंद है मोदी? यस मैम। क्यों पसंद है? क्योंकि सुविधा कराते हैं, नाली ठीक करवाते हैं। जोर से बोलो। खाए नहीं थे, नाश्ता नहीं किए थे? मोदी नाश्ता नहीं दे रहा है? दे रहे हैं। तो जोर से बोलो। मोदी जी हमारे घर के पास नाली ठीक करवा रहे, सही करवा रहे हैं। सबने बताया इनके घर के पास जो है नाली जो ठीक हो रही है वो मोदी जी की वजह से हो रही है, इसलिए मोदी जी का झंडा लेके ये चल रहे हैं। ये हाँ, आप बताइए क्या उदित राज साहब खुश हैं? देखिए खुश तो मुझसे है ना, जो जनता के लिए काम कर रहे हैं बेसिकली। नहीं काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, अगर हम देखें तो काफ़ी काम हुआ है यहाँ पे। क्या वो आपके सांसद है, मौजूदा सांसद है, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिला? इस बार बीजेपी से आपके हंसराज हंस जो आप हाँ हमने सुना है बीजेपी से, वो सिंगर है एक, उनको शायद वो रत्न भी मिला हुआ है, पद्मश्री मिला उन्हें। यस हाँ, वेरी गुड। इनका जनरल नॉलेज अच्छा है। आप पढ़ते हैं क्या? जी, अभी मैंने 12th का एग्जाम दी। अच्छा, ये अभी परीक्षा दिए, उत्तीर्ण भी कर गए होंगे? जी फर्स्ट डिवीजन 92% मैम। ले, ये तो डिस्टिंक्शन है। अच्छा,
डिस्टिंक्शन वो जो पार कर जाते हैं 75% से। जी जी वही। हाँ, तो ये 75% से पार वाले बउआ हैं। कहाँ से हैं आप? हम राजस्थान से, वैसे दिल्ली में रहते हैं। फ्रॉम राजस्थान। हाँ, तो आप राजस्थान में क्या कहते हैं? कांग्रेट्स को, मुबारकबाद को। कांग्रेट्स को बधाई हो ही कहते हैं आप बेसिक। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो बताइए, क्या उदित राज ने ऐसा क्या काम किया आपके लिए? देखिए, उदित राज ने काम तो किया है, पहले काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन अभी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। हालांकि यहाँ सड़कें भी प्रॉपर नहीं बनी है, लेकिन फिर भी पहले से बेटर हुई है। पहले से बेटर हाँ। कुछ काम हुआ है, मतलब आप दोनों हाँ मैम, हमारे अकॉर्डिंग अच्छा हुआ है काम, क्योंकि आप देखो पार्क को डेवलप करा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। दूसरा ये मेट्रो का प्रोजेक्ट भी है, हालांकि ये प्रोजेक्ट जो है पहले से ही गवर्नमेंट कहती है, ये दूसरी गवर्नमेंट, पर मैं ये है कि हंसराज को लेकर काफ़ी मतलब ये क्रिटिसाइज करता हूँ। आप लोग नहीं मैम, देखो वो जस्ट फॉर मोदी, क्योंकि कभी हाँ बिकॉज ऑफ मोदी के कैंडिडेट हाँ हम उसको देंगे। जैसे कि आपके साथ भी है, आप तो आप वोट देंगे। हाँ यार 18+ देंगे ना? हाँ जरूर। किसको देंगे? बीजेपी को ही देंगे। मोदी जी, मोदी। क्यों देंगे? क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की, एजुकेशन के सेक्टर में आप बताइए मोदी ने क्या किया? एजुकेशन के सेक्टर में देखो, एजुकेशन के सेक्टर की बात करें तो इस बार का अगर हम ऑल ओवर इंडिया का लेके चलें, अगर हम सिर्फ दिल्ली का लेके चले तो पहले 78 बता रहे थे 10th की परसेंटेज, लेकिन अभी कल ही न्यूज़पेपर में बताया कि इस बार 80 हो गई, 2% और इंक्रीज हुआ है उसके अंदर। तो ये मोदी को जाता है श्रेय? ये नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी को जाता है, ये तो अगर दिल्ली की बात करें तो बेसिकली हमारे एजुकेशन ये है कि कभी भी जनरल कास्ट के लिए रिजर्वेशन नहीं हुई थी। वो हम जैसे जो जनरल कास्ट के हैं उनको काफ़ी सफ़र होना पड़ता था। 90% लाने वाला लड़का भी बाहर बैठता था, जबकि 10% जो आपको आरक्षण मिला उसमें आपको लगता है सीट मिल जाएगी? हाँ जी, ऑफ कोर्स। सब इसमें सहमत है क्या? ऑफ कोर्स मैम। जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। आरक्षण यानी फॉरवर्ड कास्ट को आरक्षण, यूथ को अगर मोदी के लिए, मोदी की और कुछ खींच रहा है तो एक ये और मुद्दा है कि जनरल कास्ट को जो 10% रिजर्वेशन मिला है उसके नाम पे भी मोदी को मिलेंगे वोट। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा क्षेत्र है। 7 लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विवादित क्षेत्र अगर कोई रहा तो वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली रहा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के पीछे कहानी ये है कि यहाँ से मौजूदा सांसद हैं उदित राज। ये सीट जो है एससी रिजर्व सीट है, दलितों की के नेता कहे जाने वाले उदित राज जो है वो यहाँ के मौजूदा सांसद है। खैर यहाँ से लोग जो है, यहाँ के लोग जो है वो बहुत नाखुश हैं उदित राज से, लेकिन फिर भी वो दोबारा अगर वोट करना चाहते हैं तो वो मोदी को करना चाहते हैं, यानी कि बीजेपी को करना चाहते हैं। ये अलग बात है कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि बीजेपी से इस बार के कैंडिडेट कौन है, लेकिन फिर भी वो मोदी के नाम पे बीजेपी को ही वोट देंगे। बहुत कम लोग हैं जो कांग्रेस के साथ हैं और उससे कम लोग हैं जो आपके साथ जा रहे हैं। यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का अगर हम सर्वे देखें, ये साफ तौर पे कह रहा है कि यहाँ जो है मोदी लहर पूरे तरीके से छाई हुई है। यहाँ से कोई जाएगा सीट लेके तो वो मोदी ही है। आप बने हुए नेहा और मेरे साथ है कैमरामैन शुभम। थैंक यू सो मच। सिटी लाइव को आप देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।